बुढ़ापा जिंदगी का ऐसा पड़ाव होता है जिसमें कई सारे बदलाव आते हैं। बदलाव डाइट को लेकर भी होते हैं। उम्र के इस पड़ाव में खान पान पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। खासतौर से 60 से 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए हेल्दी डाइट बेहद जरूरी है। दरअसल इस उम्र के बाद बीमारियां शरीर को बड़ी आसानी से घेरने लगती हैं। ऐसे में एक एज के बाद शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं आज का डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज हम बात करने आए हैं एल्डरी डाइट के ऊपर। एल्डरी डाइट मतलब बड़े बुजुर्गों की डाइट में क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब डाइट के साथ बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं और हमें लगता है कि जो कुछ आ गया तो सबके लिए सेम आना शुरू हो जाएगा। बट कैलकुलेशन यहाँ होती है कि एक बुजुर्ग इंसान जो कि 65 या 70 ईयर्स का है, क्या उसकी सेम डाइटरी रिक्वायरमेंट्स या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स सेम है जो कि 40 साल की है या को 20 साल के की है। क्योंकि आज मेरे बेटे का मैगी खाने का दिल किया या मेरे बेटे का मोमोज खाने का दिल किया तो हम सबने मोमोज डिनर है जो कर लिया। क्या आपको लगता है वो मोमोज या वो सिंथेटिक रेशो ऑफ द नूडल्स वो 60 या 65 साल के इंसान को हजम होंगी? जी हाँ, हर एक की रिक्वायरमेंट है जो अलग होती है, लेकिन हम सब कुछ सेम रेशो पे चलते हैं। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है ऑनलाइन चीजों को ऐड करने का, कि वहां से ऑर्डर कर देते हैं, यहाँ से ऑर्डर कर देते हैं, तो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। आपको एक चीज समझनी चाहिए, जितने हम एज वाइज हायर होते जाते हैं हमारा डाइजेशन है उतना स्लोअर होना शुरू हो जाता है। आपने कभी देखा है कि 25 साल में या 20 साल में हमारे पास एनर्जी बहुत हायर होती है, हम बहुत कुछ खाते हैं और हमें लगता है कि वाओ सब कुछ जीत जाएंगे, कर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ आप स्टेबल होना शुरू होते हैं कि ठीक है यार, जितना हो गया बहुत अच्छा है। वो जो स्टेबिलिटी है वो आपकी बॉडी की एफिशिएंसी मोड है जो कम होना शुरू हो जाती है। ना तो उतना ही तला भुना खाना है जो खा पाते हैं, ना ही आप उतना फ्राइड फूड्स के साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स या चिप्स उतना है जो खा पाते हैं। तो आपको इस चीज की कैलकुलेशन है जो होनी चाहिए कि आप जो अगर एल्डरी एज में जा रहे हैं, अगर आप इतना हाई सिंथेटिक उठा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप अपने लिवर और अपने बिलिरुबिन लेवल को वेरिएट कर ही रहे हैं। तो पीलिया होने की शिकायत, खाना ना हजम होने की शिकायत, या बारी बारी बुजुर्गों का वॉशरूम जाना, या उनको हमेशा ऐसा फील करना कि मैं बहुत पेट मेरा टाइट हो रहा है या ब्लोटेड मैं बहुत ज्यादा फील कर रहा हूँ, इस सब चीजों पर ध्यान दीजिए। आइए बेसिक से बात करें तो उन्हें खाने में क्या देना चाहिए। जितने मील्स उनके हैवी होंगे उनका डाइजेशन उतना वीक होता जाएगा, और जितने मील्स उनके लाइट रहेंगे उतना डाइजेशन का बेटर होता जाएगा। अगर आप अच्छा खाना कोई भी एक डेंस मील दे रहे हैं तो कोशिश करें वो लंच में है जो दीजिए, और रात को उनका बिल्कुल हल्का खाना, क्योंकि मूंगी की दाल, मसूर दाल, ऐसी दालें हैं जो दीजिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो दिन में सिर्फ सारा काम पे होते हैं, शाम को आते हैं तो वो शाम का मील है जो हैवी मील खाते हैं, और मील खाने के बाद ऑब्वियस है सैर का कोई ट्रेंड नहीं है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, हम सब अपनी अपनी क्विल्स में बैठ जाते हैं, तो अगेन इनडाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बर्पिंग, ब्लोटिंग, ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, और अगेन खाना हजम नहीं होता। तो क्या करना है अब इससे बात करते हैं। अगर हो सके आप उनका 8 o'clock तक डिनर मील या 7-7:30 तक खत्म करते हैं तो नथिंग लाइक इट, उतना जल्दी कीजिए। अगर आपका रात का मील सब्जियों के बजाय दालें का सेवन है जो कीजिए, दलिए का सेवन है जो कीजिए, खिचड़ी का सेवन है जो कीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो तो मैंने सब कर दिया है, मील लाइट है, तो नरिशमेंट कैसा जाएगा। जो आप उनकी दोपहर को आटा या जो भी रोटियां बना रहे हैं, कोशिश करें उसमें पनीर का पानी जो है वो डाल के गूंदे आटा, ताकि आपका लीस्ट जो नरिशमेंट रेशो है वो हाई प्रोटीन होना शुरू हो जाए। बारी बारी वो लोग पनीर हजम नहीं कर पाते, बट अगर आप चुपचाप आटा गूंदे तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता। हाई में कुछ हैवी चीज नहीं खा सकता, हाई में कोई ऐसा नहीं है, तो वो हाई हाई होना कम हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली चीज है वो इमोशनली डिप्राइव होने शुरू हो जाते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में इतने भारी भागदौड़ चल रहे होते हैं, यहाँ भागो वहां भागो, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। लेकिन उन सब चीजों के साथ वो लोग हैं जो आपको इमोशनली वीक फील करते हैं, या मेरे पास मेरे बच्चे बैठते नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो वो क्या है, अपनी कनेक्शन जो जाएगा इमोशनली हायर होना शुरू हो जाता है, और साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो आने लग जाता है कि मैंने भारी चीज खा ली है, मैं शायद ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप उन्हें ना बताएं और नरिशमेंट हायर कर दें तो चीज ठीक जाएगी। शाम के टाइम में अगर आप सूप्स दे रहे हैं, या अपने ब्रॉथ्स दे रहे हैं, या अपने स्नैक्स के फॉर्म पे कुछ दे रहे हैं, तो कोशिश करें कुछ ना कुछ स्प्राउट्स हैं जो ऐड कर दिए जाएं, कॉर्न्स हैं जो ऐड कर दिए जाएं, ताकि एटलीस्ट पेट भी भरा रहेगा और अच्छा खाना खाते रहेंगे। आपको लगता है नहीं पीनट्स को देना है कि हाँ थोड़ा सा ओमेगा 3 भी जाना चाहिए, तो पीनट मसाला नहीं देना, नॉर्मल पीनट्स है जो दीजिए। थोड़ा सा एक आधी रेवड़ी है जो ऐड की जा सकती है, जो नॉन डायबिटिक है वो ज्यादा रेवड़ियां हैं जो खा सकते हैं। अगर हम इस पे बात करते हैं कि हाँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, आप एक बेसिक मील है जो बना के दीजिए, अच्छा मील बना के दीजिए, बट अगेन द कॉम्बिनेशन कि लोग पराठे या रोटी के साथ चाय है जो पीते हैं। जब भी आप चाय का सेवन किसी भी नाश्ते के साथ करते हैं तो आपका जो भी खाने में नरिशमेंट रेशो वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। ना तो वो आयरन है जो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है, ना ही वो जिंक है जो अब्सॉर्ब होता है। तो अगेन कैफीन वर्क्स नेगेटिव टुवर्ड्स योर फूड्स, जो भी आप खा रहे हैं वो अब्सॉर्ब नहीं होगा, तो उसका लॉजिक ही नहीं है। जब भी आप चाय पीना चाहें 8 से 12 मिनट का गैप है जो मेंटेन कीजिए।
लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि हम खाने से पानी भी नहीं पी सकते, हम खाने के साथ अगर पानी पीते हैं तो इसका क्या नुकसान है। अब लास्ट पे अब मैं इसी से बात करना चाहूंगी। आप खाने के साथ अगर पानी पीते हैं तो आपके इंजाइम्स ही वर्क नहीं करते हैं। तो आपके अगर इंजाइम ही वर्क नहीं करते तो खाना हजम ही नहीं होता, क्योंकि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो ऑब्जॉर्प्शन मुंह से ही स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो अपने उसके ऊपर काम कीजिए, अपने लिक्विड करने के बजाय अपने मुंह का फ्रीक्वेंट रेशो हायर रखिए, पानी बारी बारी दिन में पीते रहिए ताकि आपका सलाइवा है जो अच्छा फॉर्म होता रहे, और जितना अच्छा फॉर्म होगा उतनी बॉडी की आपकी रिक्वायरमेंट पानी साफ खाना के साथ पीने की कम हो जाएगी। लास्ट अबव ऑल, अगर अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, सौंफ वगैरह जो भी आप खाते हो तो सौंफ को गुड़ के साथ है जो खाएं, कलरफुल सौंफ मत खाएं, क्योंकि जितना भी आप कलर्स का रेशो खाते हैं वो सब सिंथेटिक है, दैट ऑल कॉजेस कैंसर। जी हाँ, तो हम अगर अपने आप को स्वीटनर दे रहे हैं, सो कॉल्ड बेस्ट ब्रांड का दे रहे हैं, दैट इज नॉट स्वीटनर, यू आर गिविंग अनदर फॉर्म ऑफ कैंसर टू द बॉडी। जितना कम कलर्स यूज करें, जितना बेसिक चीजों पर रहिए, उतनी जिंदगी अच्छी होती है और हसीन होती है। और बड़ों को कभी टाइम देना चाहिए, फ्रीक्वेंट है हो सके तो बहुत अच्छा है, और जी हाँ टाइम दीजिए। मुझे लगता है हर चीज की कीमत है जो लगती है, बट एक बेशकीमती चीज होती है वो हमारा समय, जिसके लिए दें दिल खोल के दीजिए और खुश होकर दीजिए। अपना कंपल्शन करके नहीं देने की, और यार 10 मिनट जाना पड़ेगा, नहीं। गिव योरसेल्फ देयर 10%, कि हाँ मैं सिर्फ 10% देने के लिए आपके पास आया हूँ, और वो 10% आपका 1000% है जो होना चाहिए, ताकि वो लोग आपके साथ उतने ही ज्यादा खुश हों और उतनी ही ज्यादा इंजॉय करें अपनी जिंदगी। उम्मीद करूंगी आने वाला नया साल आप सबकी जिंदगी के लिए अच्छा होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।